everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will start new chapter thermodynamics. देखो thermodynamics क्या है? Thermo means क्या होता है? Heat और dynamics का मतलब motion. जब भी heat की transformation होती है उसे हम कहते हैं उसकी study को thermodynamics. क्या कहा हमने? Thermodynamics is the branch of physics which deals with the study of transformation of heat energy into other form of energy. उसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स. किसकी स्टडी करना? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी की. अब देखो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम का. अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? किसी सिस्टम को हम कब कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है? देखो सिस्टम का मतलब है हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम गैस ले सकते हैं, गैस के पार्टिकल्स ले लो, लिक्विड के ले लो, ठीक है. उस सिस्टम को हम कब कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है? जब उसकी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स मीन्स मैक्रो, हम माइक्रो की बात नहीं करेंगे यहाँ पे. माइक्रो मीन्स जब हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, हम उसकी बात नहीं करेंगे. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स. हम बड़े लेवल की बात करेंगे. जैसे हम किसकी बात करेंगे? प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, मास की, ठीक है. एक सिस्टम को हम कब कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है? जब उसके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल मीन्स उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, उस सिस्टम का वो क्या ना करे? टाइम के साथ चेंज ना करे. तब हम कहेंगे कि वो सिस्टम किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है. क्या कहा हमने? हम किसी सिस्टम को कब कहेंगे कि वो थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में है? कब कहेंगे? जब उसके मैक्रोस्कोपिक जो वेरिएबल है, जैसे उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, ये क्या ना करे? इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहे. ये सब वैल्यूज जो हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है, ये क्या ना करें? टाइम के साथ चेंज ना करें. तब हम कहेंगे कि वो सिस्टम किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे? देखो, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम व्हेन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, माइक्रो की बात नहीं कर रहे, हम किसकी कर रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक, बड़े लेवल की बात कर रहे हैं. मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एक्सेट्रा ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम. टाइम के साथ क्या ना करें? वो चेंज ना करें, उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहे. तब हम कहेंगे कि वो जो सिस्टम है वो क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है. क्लियर हो रही है वाली बात? ओके, इजी था. अब देखो फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसका एग्जांपल लें? हमने किसी गैस को एनक्लोज कर रखा है किसी कंटेनर में. मान लो यहाँ पे ये कोई कंटेनर है, ठीक है. यहाँ पर हमने कोई यहाँ पे गैस फिल की हुई है सारी की सारी, ठीक है. और इसको हमने क्या कर दिया हुआ है? कंप्लीटली इंसुलेटेड कर दिया हुआ है सराउंडिंग से. देखो ये एक क्या है, यहाँ देखो, इसको क्या कर दिया हुआ है? इंसुलेट कर दिया हुआ है सराउंडिंग से. इंसुलेट करने का मतलब क्या है? कि सराउंडिंग से ना ही कोई हीट इसके अंदर आ सकती है और ना ही इस गैस की जो हीट एनर्जी है वो बाहर जा सकती है ना. इंसुलेटिंग का मतलब नॉन कंडक्टिंग भी कह सकते हैं हम. क्या कहेंगे इसको? हमने इसको इंसुलेट कर दिया है इस वाले कंटेनर को. और अगर हम इसमें कोई गैस यहाँ पे है और इसको हमने सब जगह से चारों तरफ से क्या कर दिया हुआ है? इसको इंसुलेट कर दिया हुआ है. तो वो जो गैस है यहाँ पे, है ना, वो क्या होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी. बिकॉज उस गैस के जो भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, वो क्या नहीं करेगा? टाइम के साथ चेंज ही नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगी उनकी वैल्यू, है ना. क्यों चेंज नहीं करेगा? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है? इस वाले कंटेनर को इंसुलेट कर दिया हुआ है चारों तरफ से. इंसुलेटिंग वॉल यहाँ पे हमने लगाई हुई है चारों तरफ से. इंसुलेटिंग मीन्स नॉन कंडक्टिंग, जहां से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है ना. यहाँ की हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर से अंदर नहीं आएगी. तो जो भी इसके मैक्रोस्कोपिक जो वेरिएबल हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट, वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं करेंगे. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो गैस है, ये जो सिस्टम है ना, यहाँ पे गैस है ना, तो ये पूरे का पूरे देखो ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होंगे गैस के, है ना. तो ये जो सिस्टम है ये किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो यही चीज हमने राइट डाउन की. फॉर एग्जांपल, अ गैस इनक्लोज्ड इन ए रिजिड कंटेनर एंड इंसुलेटेड कंप्लीटली फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. सराउंडिंग से हमने क्या किया? इसको इंसुलेट कर दिया हुआ है. इज इन स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम. तो ये किसमें होगी? थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में होगी. क्लियर? देखो ये वाली बातें आपको याद रखनी है. हमने इसको देखो इंसुलेट किया हुआ है. इंसुलेट करने का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या तो एक सिस्टम से सराउंडिंग के साथ. अभी हम क्या बात कर रहे हैं? सिस्टम हमारे पास अभी एक ही है ना. सराउंडिंग के साथ कोई भी उसका हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती. और अगर यहाँ पे अगर कोई दूसरा सिस्टम होता है, यहाँ पे एक और कंटेनर होता है यहाँ पे, और वहाँ पे कोई हमने और गैस फिल की होती,
है ना। तो फिर क्या होना था, ये दोनों सिस्टम भी किस में होने थे, इक्विलिब्रियम में होने थे। अगर यहाँ पे क्या होती है, इंसुलेटिंग वॉल लगी हुई है, बिकॉज अगर इंसुलेटिंग वॉल लगी हुई है तो इसका मतलब वो नॉन कंडक्टिंग वॉल है, मीन्स वहां से क्या नहीं ट्रांसफर हो सकता है, हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। जब हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो जो भी उसके मैक्रोस्कोपिक जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, ये सब क्या रहेंगे, टाइम के साथ चेंज ही नहीं होंगे। इसका मतलब वो किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर, ओके। अब देखो जो ये वाली चीज है इंसुलेटिंग वॉल, इसे हम एक और नाम से भी कहते हैं, क्या नाम देते हैं उसको, एडियाबैटिक। क्या कहते हैं इसे हम, एडियाबैटिक वॉल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखो दो चीजें हैं, एक होती है एडियाबैटिक वॉल और एक होती है डायाथर्मिक वॉल। इनकी डेफिनेशंस आपने लर्न कर लेनी है, ये हम यूज करेंगे अभी इनका, ठीक है। एडियाबैटिक वॉल क्या होता है, देखो हमने नॉन कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग वॉल को ही हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक वॉल कहते हैं, जिसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, हीट कैन नॉट ट्रांसफर। एन एडियाबैटिक वॉल इज एन इंसुलेटिंग वॉल that does not allow flow of heat energy between the system and its surroundings or between two systems। जो क्या नहीं ट्रांसफर होने देती, हीट ट्रांसफर नहीं होने देती, कहां से, इस सिस्टम से सराउंडिंग में, या तो फिर दो सिस्टम के बीच में। अगर यहां कोई और सिस्टम होता तो उनके बीच में भी क्या नहीं हो सकती है, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक वॉल। क्लियर। और एक होती है आपके पास डायाथर्मिक वॉल। अब डायाथर्मिक वॉल क्या होती है, देखो कंडक्टिंग वॉल को हम क्या कहते हैं, डायाथर्मिक वॉल। नॉन कंडक्टिंग वॉल को कहेंगे हम एडियाबैटिक वॉल, एंड डायाथर्मिक वॉल में क्या होगा, जो भी आपके पास वॉल होगी उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल को हम कहते हैं डायाथर्मिक वॉल। तो कंडक्टिंग वॉल में क्या हो जाएगी, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है ना। डायाथर्मिक वॉल इज ए कंडक्टिंग वॉल विच अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग और बिटवीन टू सिस्टम्स, उसे हम कहते हैं डायाथर्मिक वॉल। ये दोनों चीजें आपने राइट डाउन कर लेनी है अपने नोट्स में। क्लियर हो गया। देखो ये तो था जब हम एक सिस्टम की बात कर रहे थे। अब अगर हम दो सिस्टम की बात करें तो किस तरह से करेंगे, देखो मान लो आपके पास यहाँ पे एक सिस्टम ये वाला है और एक सिस्टम ये वाला है। ये यहाँ पे आपने दो कंटेनर लिए हुए हैं, ठीक है। एक कंटेनर में हमने कोई ए गैस फिल करी है और दूसरे वाले में बी गैस है। अब इनको हमने क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया बाहर से, सराउंडिंग से हमने इसको इंसुलेट कर दिया, मींस बाहर की कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती अंदर और अंदर की बाहर नहीं जा सकती है। यहाँ पे हमने इसको इंसुलेट कर दिया बाहर से। क्लियर है, ओके। अब क्या कर रहे हैं, हमने इन दोनों को भी, जो भी कंटेनर थे, इन दोनों को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल लगा दी यहाँ पे, ठीक है। एडियाबैटिक वॉल लगा दी, इसका मतलब क्या है, यहाँ से भी हीट ट्रांसफर इधर नहीं हो सकती, इधर से भी इधर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। एडियाबैटिक वॉल का मतलब यही होता है, नॉन कंडक्टिंग वॉल। इंसुलेटिंग वॉल को ही हम एडियाबैटिक वॉल कहते हैं। क्लियर है, ओके। तो अब क्या होगा, देखो जो भी ये वाला कंटेनर है, अगर इसका प्रेशर पी ए एंड वॉल्यूम वी ए है और इसका पी बी एंड वी बी है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो इसकी जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, वो चेंज ही नहीं होगा, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। और इसका भी चेंज नहीं होगा, इस वाली गैस का भी, इस सिस्टम का भी। क्यों, बिकॉज एक तो सराउंडिंग के साथ भी ये क्या है, हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ, देखो इंसुलेट कर रखा है सराउंडिंग से, है ना। बाहर से भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा इन दोनों में, और एक दूसरे के साथ भी नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में भी क्या लगी है, एडियाबैटिक वॉल लगी हुई है। ये भी हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स जो आपके पास सिस्टम ए है एंड सिस्टम बी है, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, हम कह सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इनकी जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं वो चेंज ही नहीं हो रहे टाइम के साथ। देखो बाहर से भी इंसुलेटिंग है सराउंडिंग के साथ ये, और एक दूसरे के साथ भी ये एडियाबैटिक वॉल लगी है इनके बीच में, तो ये हीट का ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स जो भी इसकी वैल्यूज है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे और इसके भी नहीं होंगे, क्योंकि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि दो सिस्टम क्या है, यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ। और देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर हम तो मैक्सिमम क्या कहते हैं कि दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम होना चाहिए तभी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, है ना। पर ऐसा जरूरी नहीं है। देखो दो, अब इसका तो टेम्परेचर अलग होगा, इसका टेम्परेचर अलग, तब भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। पर इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, फिर एडियाबैटिक वॉल होनी चाहिए और वो इंसुलेट होनी चाहिए सब जगह से, तब भी हम कह सकते हैं कि दो सिस्टम किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो देखो यही चीज हमने राइट डाउन की है। लेट अस कंसीडर टू गैसेस ए एंड बी ऑक्युपाइंग टू डिफरेंट कंटेनर्स विद परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल। परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल है यहाँ पे लगी हुई, ठीक है।
लेट PA/VA एंड ये PB/VB है, ठीक है, आप देख लेना अच्छे से। PB/VB रिप्रेजेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस A एंड B। हमने A का ले लिया प्रेशर एंड वॉल्यूम PA एंड VA और B का ले लिया PB एंड VB, ठीक है। व्हेन द टू गैसेस आर सेपरेटेड बाय एडियाबैटिक वॉल, जब दो सिस्टम को हमने किससे कर लिया, दोनों गैसों को किससे, एडियाबैटिक वॉल से हमने सेपरेट किया, है ना। इट इज फाउंड दैट एनी पॉसिबल पेयर PA/VA विल बी इन इक्विलिब्रियम विद एनी पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू PB/VB। तो ये जो है आपके पास सिस्टम जो है ये इसके साथ क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हमने यहाँ पे क्या लगाई है, कंडीशन क्या है, एडियाबैटिक वॉल लगनी चाहिए दोनों के बीच में, तो वो दोनों सिस्टम भी कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर है, बिकॉज ना ये अपनी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को चेंज कर पा रहा है टाइम के साथ, ना ये कर पा रहा है, तो ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट केस हम ये वाला ले रहे हैं, हमने इस एडियाबैटिक वॉल को हमने इसको डायथर्मिक वॉल में कन्वर्ट कर लिया। मींस एडियाबैटिक वॉल तो थी इंसुलेटिंग वॉल, हम हीट ट्रांसफर नहीं होती है जिसमें, है ना। अब इस वाली वॉल की जगह हमने क्या यूज कर ली, डायथर्मिक वॉल का यूज कर लिया। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डायथर्मिक वॉल लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा देखो, अब इसके जो प्रेशर एंड वॉल्यूम था P एंड VA और इसका PB एंड VB, अब वो तो नहीं रहेंगे, है ना। डायथर्मिक वॉल तो क्या होती है, कंडक्टिंग वॉल। अब तो हीट ट्रांसफर हो सकती है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एक का कम होगा, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा टेम्परेचर, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब इस जो भी इसकी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, या तो वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर, दोनों भी चेंज हो सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या लगा दी, डायथर्मिक वॉल, तो अब ये वाली जो गैस है इसका जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो P एंड VA तो नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, है ना, बिकॉज हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा है। तो मान लो वो क्या है, PA' एंड VA', इसका बन गया प्रेशर एंड वॉल्यूम, और इस वाले का भी चेंज होगा, PB' एंड VB', ये वाली चीज़ ले लेंगे यहाँ पे, है ना। तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, और एक टाइम आएगा जब वो इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी, है ना, तब क्या होगा, फिर उसके बाद जो है कोई भी वहाँ पे ना टेम्परेचर का चेंज होगा, ना प्रेशर का, ना वॉल्यूम का चेंज होगा। तब क्या होगा, ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ कैसे आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, है ना। पहले तो क्या होगा, देखो जैसे हमने यहाँ पे डायथर्मिक वॉल का यूज़ किया, है ना, तो यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ पर भी चेंज होगा, बिकॉज हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा है। फिर जो नया सिस्टम बनेगा, ये न्यू सिस्टम हो गया A और ये वाला B सिस्टम हो गया न्यू। अब ये एक दूसरे के साथ क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। फिर हीट का जो ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा। मीन्स इस वाले कंटेनर की जो गैस है उसका टेम्परेचर B वाली गैस के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि ये दोनों जो आपके पास गैसेज हैं, अब ये क्या हैं, दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर। तो देखो वही चीज हमने राइट डाउन किया। लेट अस नाउ सपोज दैट द एडियाबैटिक वॉल सेपरेटेड द गैस A एंड B इज रिप्लेस्ड बाय डायथर्मिक वॉल दैट इज कंडक्टिंग वॉल। इससे आपने इसको रिप्लेस कर दिया, और बाहर से आपने एडियाबैटिक वॉल ही लगा रखनी है ना, ये तो इन सराउंडिंग से तो इंसुलेटिंग ही है, ठीक है। नोट दैट बोथ द गैसेस आर इंसुलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग्स बाय इंसुलेटिंग एडियाबैटिक वॉल। यही राइट डाउन किया कि हमने जो दोनों गैसेज हैं ये रेस्ट ऑफ सराउंडिंग से क्या है, इंसुलेट है बाय इंसुलेटिंग एडियाबैटिक वॉल से। On account of flow of heat energy between the two gases, either volume or pressure or both variables of the two gases may changes to PA', VA' and PB', VB'। दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे यहाँ पे दोनों गैसेस के, सच दैट न्यू स्टेट A एंड B आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। जो न्यू स्टेट बनेगी ये A न्यू स्टेट बनेगी, ये B, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अब इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। जैसे इक्विलिब्रियम में रीच करेंगे पहले तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, है ना। इसका टेम्परेचर किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो क्या होगा, उस वो पहले तो उनमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और एक टाइम आने पे वो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। जब इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखो वंस द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड नो मोर एनर्जी फ्लो अकर बिटवीन द टू गैसेस। कोई एनर्जी का फ्लो नहीं होगा उन दोनों गैसेस के बीच में, और टेम्परेचर भी दोनों के क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। द टेम्परेचर ऑफ द टू गैसेस बिकम इक्वल एंड द गैसेस आर सेड टू हैव रीच्ड थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। और हम कहेंगे कि जो दोनों गैसेस हैं वो किस में आ गई हैं, अब थर्मल इक्विलिब्रियम में, बिकॉज दोनों गैसेस के टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुई ये वाली चीज, है ना। तो हमने क्या चीज अंडरस्टैंड करी, देखो कि जब दो सिस्टम का टेम्परेचर अगर सेम हो जाता है तो इट मीन्स वो एक दूसरे के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। अब एक और चीज हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि देखो दो जो, जैसे एक ये सिस्टम है एक ये सिस्टम है
है ना। अगर इनके बीच में एडियाबैटिक वॉल लगी हुई है, इंसुलेटिंग वॉल लगी हुई है इनके बीच में, तो भी वो क्या हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, बिकॉज इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं हो रही है और इसकी भी नहीं हो रही है मैक्रोस्कोपिक, जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, कोई भी चेंज नहीं हो रहा सराउंडिंग के साथ, तब हम उन्हें कहेंगे कि वो किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो देखो आज हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस किया, आई थिंक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। ओके, थैंक यू।